एक छोटा सा लाइव करने के लिए अभी मैं छत पे आया हुआ हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं कि रिप्लाई नहीं मिलता कमेंट का और फ़ोन कॉल्स आप नहीं उठाते, उनसे निवेदन है कि भाई साहब ये फ़ोन कॉल्स उठाने का रिप्लाई देने का समय नहीं है। आपको क्या लगता है पूरे दिन फ़ोन कॉल्स आएंगे तो मैं उनको क्या अटेंड कर सकता हूँ? आपको कोई समस्या है आप मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिए, या मेरा अगर नंबर है, पहली बात तो मैंने अभी तक नंबर दिया नहीं है, फिर भी जो व्यक्तिगत नंबर है उस पर आप कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है। आपको समस्या है तो मैसेज करिए, खाली बात करने का समय है या नहीं आप डिसाइड करिए। मैं अगर बात करने बैठूंगा तो पूरा दिन फ़ोन बजता है, सबसे बात करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ इसको समझने का प्रयास करें। और जिनके समझ में नहीं आता है और कमेंट में कुछ भी लिखते हैं कि बदल गए, हाँ भैया मैं बदल गया हूँ, हालात बदल गए हैं। मेरा उद्देश्य जो है, प्राथमिक उद्देश्य है अभी जनता को जागरूक करना। वो घर में दुखी है, हल्के फुल्के हंसी मजाक के साथ उसका एक मूड बना रहे, घर में खुश रहे, कम से कम इम्यूनिटी पावर उसका बना रहे, इस प्रयास में रहते हैं हम लोग। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्त। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग ही उनको कमेंट में ही जवाब दे दिया करिए, समझा दिया करिए। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, दिमाग आधा काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा है। लगभग हर दूसरे दिन पता चलता है कि कोई हमारे बीच का हमारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी विकट परिस्थितियों में लोग घरों से, जो होशियार लोग हैं वो घरों से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, आप सबकी मदद कर रहे हैं यार। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, आप लोग, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप दुखी हो रहे हैं ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हो और क्या बोल रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दुखी हो रहे हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मुझे बात करने में परेशानी है, पर समय नहीं है दोस्तों, बात करने का समय नहीं। पिछले साल भी मैंने आपसे बात करने के लिए समय, एक पर्टिकुलर समय निकाला था। अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास उतना समय है कि मैं 1 घंटे आपके लिए अभी निकाल पाऊँ। निकालूंगा तो आप बात कर लीजिएगा। बात करने में क्या है, मुझे पता है आप लोग सब कहना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि अच्छा काम है, अच्छा हो रहा है, और मुझे पता है कि आप सबका सहयोग है मेरे साथ, तो इसको बनाए रखिए। और जिनको ज़्यादा समस्या है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए। लाइव इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा बहुत खुश रहें। और मैं किसी के घर नहीं जाता वीडियो बनाने की, तुम घर में बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या है। आप सड़क पे आ रहे हैं, आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तब वहाँ पर आपका वीडियो बन रहा है, तो आप खुद बनवा रहे हैं सड़क पे आके। मैं आपके घर नहीं जा रहा हूँ बनाने। तो अगर आपको लगता है कि आपकी निजता प्रभावित हो रही है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो सड़क पे किसी की निजता प्रभावित नहीं हो रही है। अगर आप लापरवाही से जा रहे हैं तो ये आपका खुद का रिस्क है, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे माहौल में ये देखिए फ़ोन कॉल्स, लगातार फ़ोन कॉल्स आते, अभी इनको मैं काटूंगा फिर आएगा, फिर काटूंगा फिर आएगा, फिर काटूंगा फिर आएगा। अरे भाई साहब कर क्या रहे हो दादा? जब आदमी काट रहा है फ़ोन, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं जा रहा होगा, लाइव में होगा, कोई बात होगी। पर नहीं, करना क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है, हेलो, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ठीक है, बढ़िया कर रहे हो आप, डंडा नहीं मार रहे हो, प्यार से समझा रहे हो, मुझे पता है आप यही बोलना चाहते हैं। अगर मान लो उठा भी लो किसी का फ़ोन आधा मिनट 1 मिनट, तो फिर उसमें आप लोगों का फिर अगला रखने का नाम नहीं लेना है। अगर 2 मिनट 3 मिनट सुनने के बाद मैंने खुद से काट दिया तो उसमें भी यार ये देखो एटीट्यूड, एटीट्यूड वाली बात नहीं है दोस्तों। हम लोग गर्व है हमको वर्दी का, हम सबको, कि हमको फ्रंट लाइन वॉरियर बनने का मौका मिला है, और हम सब अपनी जान हथेली पे लेकर के काम कर रहे हैं। आपको आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम घर में छुप जाएंगे, थानों में छुप जाएंगे, तब भी हमको उतनी वेतन मिलनी है। और यहाँ रोड पे आकर के आपकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, आपको समझाते हैं, आपके पड़ोसियों को, ऐसे लोगों को जो बात मान नहीं रहे हैं उनको समझाते हैं, उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं, ठीक है, तो भी उतनी ही वेतन मिलनी है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। अगर अच्छे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो भी वैसे ही बन जाएंगे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। जब आप पूरे प्रशासन को, सबको, पुलिस को, हर व्यक्ति को बोलेंगे अरे कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उसके पक्ष में खड़े होइए, तब जा करके जो नहीं कर रहा है वो भी उठ करके खड़ा होगा और वो भी काम करेगा। सोचिएगा, सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल मुझे किसी के कमेंट पे रिप्लाई करने का प्लीज़ 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 बिल्कुल भी समय नहीं है। आप सब मेरे मित्र हैं, भाई हैं, सभी आप सब मेरे साथ हैं, मुझे पता है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हम लोग अभी
सोच रहे हैं कि और बेहतर क्या करें। अभी हेल्पलाइन नंबर भी जारी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं। सोच रहे हैं कि लोगों को मदद हो, लोगों की मदद हो। अभी भी दवाई वगैरह, जैसे दवाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दवाई के लिए है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए या तो मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिए, आपकी दवाई आप तक पहुंच जाएगी। इतना अभी हमने बना लिया है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थक जाते हैं। 3 घंटे 4 घंटे रात में सो पाते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। क्या बोलूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। फिर भी लगे हुए हैं सभी लोग। मैं अकेला नहीं लगा हुआ हूँ, मैं पहाड़ नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहा हूँ, पर फिर भी मुश्किल होती है मेहनत करने में। एक 100% एफर्ट लगा करके जितना कर सक रहे हैं उतना कर रहे हैं। अपने आप को निचोड़ के रख दिया है हम लोगों ने, और आप लाइव में देखते भी होंगे, उस मेहनत का नतीजा भी निकलता है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है, बड़े सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं, खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं और पूरा आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने पड़ोसी को तो समझा नहीं पाते, नहीं समझा पा रहे हैं। वहाँ कमेंट करेंगे, पुलिस अगर समझाने भी आ रही है, आपके मोहल्ले को सेव कर रही है, तो वहाँ कमेंट करेंगे, अरे उसको आपने कैमरे पे दिखा दिया, अरे आपने इसको कर दिया। भाई पूरी मीडिया दिखा रही, पूरी दुनिया दिखा रही, लठ पड़ रहे हैं, अच्छे खासे लठ पड़ रहे हैं, वो दिखा रही है। जाओ मना करो सबको। ये नहीं मना कर पा रहे आप कि भैया घर से मत निकलो, और जो उनको मना कर रहा है कि घर से मत निकलो, उनको रोकने के लिए आप चले आ रहे हो। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद कर दो, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आग्रह करूंगा ऐसे फालतू निगेटिव कमेंट करने वालों को, जो बताएंगे कि यहाँ ये हो रहा है और अमेरिका में ये हो रहा है, ब्राज़ील में वो हो रहा है। भाई साहब, यहाँ जो हो रहा है अभी आपको अपनी जान बचानी है। नहीं समझ में आ रहा तो आप ही लोग उनके नीचे कमेंट में बताइए, उनको सभ्य भाषा में बताइए। गाली गलौज किसी को नहीं लिखना है, हमारी आदित भाषा का प्रयोग नहीं करना। प्यार से, तरीके से, इस तरह से समझाइए कि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से निकल रहा हूँ मैं ड्यूटी में, अभी छत में हूँ, नीचे निकलूँगा, थोड़ी बहुत और तैयारी करूँ, अपना मास्क वगैरह सब ले करके, सैनिटाइजर वगैरह ले करके निकलूँगा। आपसे भी अनुरोध है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और चूल्हा जलता रहे, पंखा चलता रहे, बस इसके अलावा भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और बात होगी मैं लाइव आके आपसे बात करूँगा। इस सीज़न में मैं पहली बार लाइव आया हूँ भाई फेस, और मुझे नहीं लगता मुझे बीच में कोई चेहरा दिखाने का कुछ है नहीं। मैं पिछले लाइव में भी बहुत बाद में मैंने अपना चेहरा रिवील किया था, उसका कारण यही है। मैं एक पुलिसकर्मी हूँ और मुझे लगता है कि ये नेम और ये फेम और ये दुनियादारी भुनाने का हमारे पास कोई टाइम नहीं रहता। हम लोग सेलिब्रिटी नहीं हैं, सीधे बता दूं, हम लोग सेलिब्रिटी नहीं हैं। कितना भी लोग मुझे जाने, यहाँ जाने, दिल्ली में जाने, बम्बई में जाने, चेन्नई में जाने, ऑस्ट्रेलिया में जाने, अमेरिका में जाने, मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले हैं। हम लोग बमुश्किल कुछ साल में 10 से 15 दिन का टोटल छुट्टी हम लोगों की मिलती है। तो कभी एक साथ 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं मिलती। हमको कहीं ना जा पाना है ना आ पाना है। हमारी दुनिया एक जिले तक या हमारे थाने क्षेत्र तक सीमित रहती है। तो हमको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है इस फेम, नेम और ये सब चीज़ों की। और बढ़िया चीज़ है, मेरे नाम से जो फ़ैन चैनल्स हैं और जो फेसबुक की आईडीज़ हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा, किसी से किसी भी तरह का कोई दान देता है तो बिल्कुल नहीं लेना है। हमने पिछले साल भी किसी से पैसे नहीं लिए, और यही कहेंगे। और हमारे बीच की जो मित्र मंडली है, हम सब मिल करके सहयोग करके लगातार अभी भी हम लोग बहुत सारे उपक्रम करते हैं। और ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, पर अपने वेतन का, हम लोग वेतन का भी एक निश्चित हिस्सा कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो ज़रूरतमंदों के काम आए। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, सबके समझ में नहीं आती हैं। जिनके समझ में आ गई हैं, आप समझेंगे उस चीज़ को। मुझे दुख होता है जब आप लोग ऐसा लिखते हैं कि अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, आप बदल गए हैं। भाई साहब, पहले मेरे पास 2000 फ्रेंड थे, आज 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो 2 लाख लोग, ये देखिए अभी बीच बीच में जो लाइव रुक रहा है, इसका कारण फ़ोन कॉल्स हैं। अब आप ही बताइए, मैं सबके फ़ोन कॉल्स अगर उठाने लगूंगा, क्या ये संभव है? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। जय हिंद। मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। रोड में अगर आप लापरवाही करते मिलोगे तो मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा।
जहाँ तक हो सकेगा रोकूंगा। इस चैन को तोड़ना है, आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।